हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री ऑनलाइन पोर्टल। तो मेरा नाम है संदीप दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस ट्री पे। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल पार्ट 1 देखा था और पार्ट 1 में हमने देखा था कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना। मैंने नंबर्स के बारे में बताया था, आप सभी को डिजिट्स के बारे में बताया था, नंबर्स कितनी तरह के होते हैं, इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो सिमिलरली आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन। बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या होता है, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है, क्वांट के किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसमें कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, आप कंसेप्ट लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन अल्टीमेटली आपने एंड में क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, आंसर को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, फिर आंसर निकालना होता है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन करने के लिए ऐसी कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो क्या है। तो आज की क्लास में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, हम ये चेक करेंगे कि भाई कैलकुलेशन में आपको क्या क्या चाहिए, कैलकुलेशन को करने के लिए किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन होती क्या है मैथ में। मैथ में मेनली जो कैलकुलेशन होती है वो होती है मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड करना, ठीक है, ऐड करना और माइनस करना, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ये होते हैं बेसिक जो हमारे पास बेसिक लोगरिथम्स होते हैं। अब ये कह लो कि जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के, वो ये चार हैं: मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी। मल्टीप्लाई का सिंबल आप सभी को पता ही होगा, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये चार चीजें बेसिक होती हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इन चार चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो है बच्चे हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, इसके अलावा फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो ये है मेनली कैलकुलेशन में ये चीजें ऐसी हैं जो आपकी, अगर इसमें स्पीड अच्छी है, अगर आपका ग्रिप अच्छा है, तो आपकी कैलकुलेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको मैथ आता है। ठीक है, कंसेप्ट देखो, एक कंसेप्ट होता है उससे 50 क्वेश्चन निकल जाते हैं, लेकिन उन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए 50 अलग अलग कैलकुलेशंस लगती हैं। ठीक है ना, हर क्वेश्चन की अपनी अलग कैलकुलेशन होती है। तो अगर कैलकुलेशन में आपका ग्रिप अच्छा है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपको मैथ आता है। ठीक है ना, तो एक एक चीज आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें याद करनी है, जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट भी मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करता जाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट सीखने से पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको खुद पता होनी चाहिए, है ना। अब हर किसी चीज का शॉर्टकट तो होता नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कैलकुलेशन में, वो क्या होती है जी। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं टेबल्स। ठीक है, अब टेबल ऐसी चीज होती है जो सिर्फ आपने याद करने हैं, मैं आपको उसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर टेबल जो सबसे बेसिक चीज है, अगर उसको याद करने की भी मैं आपको अगर ट्रिक बताऊंगा, तो फिर आप ट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कैलकुलेशन करते टाइम आप किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहो। आप पहले खुद ऐसा इतना कर लो कि हाँ भी बाकी शॉर्टकट ट्रिक्स आप इजीली इंप्लीमेंट कर सको। ठीक है, देखो कोई भी चीज इंप्लीमेंट तब होती है जब उसका बेसिक क्लियर हो, और बेसिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये कह लो कि मैथ की जो एबीसी होती है ना, जैसे इंग्लिश में एबीसी होती है, वैसे ही जो मैथ की जो एबीसी होती है ना, वो टेबल्स होते हैं। मैथ की एबीसी क्या होती है, टेबल्स होते हैं। जैसे देखो, आपको कम से कम 20 तक टेबल आने चाहिए, ये आप दिमाग में बिठा लो कि आपको कम से कम 20 तक टेबल तो आने ही चाहिए। ठीक है, 20 तक हैं,
ठीक है। बाकी अगर आप बैंकिंग के या फिर और कोई अच्छे लेवल का अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको 30 तक टेबल आने चाहिए, याद होने चाहिए ये, ठीक है। 20 तक याद करना बहुत इजी होता है, 30 तक याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इनिशियल फेज में आप यही रखो कि आपको 20 तक टेबल याद करने हैं, ठीक है ना। अब इस 20 में से देखो 11 तक टेबल आपको ऑलरेडी आते हैं। आई होप आप सभी को 11 तक टेबल्स तो आते ही होंगे, है ना। 10 तक बड़े इजी होते हैं और 11 का टेबल तो 11, 22, 33, 44, 55, है ना, 99 और 110 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ऐसे ही देखो जो टेबल याद करने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है वो कौन सा टेबल होगा हमारे पास, एक तो 13 का, 17 का, 19 का, ठीक है। क्योंकि होता है क्या है कि बच्चे जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका टेबल याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्राइम नंबर्स का टेबल याद करना थोड़ा सा टिपिकल होता है एज कंपेयर टू अदर नंबर्स, ठीक है ना। तो आपका क्या रहना चाहिए, मेन आपका फोकस रहना चाहिए कि पहले जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनके टेबल्स आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स हैं उनके टेबल्स को आप अच्छे से याद करो। 13 का टेबल अच्छे से याद करो, 17 का टेबल अच्छे से याद करो, 19 का टेबल आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर ये बेसिक टेबल अगर आपको याद हो जाते हैं तो कैलकुलेशन में कई हद तक आपको किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को निकाल पाओगे, ठीक है ना। अब देखो टेबल्स की अगर हम बात करें तो टेबल्स को थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं हम। टेबल्स की एक खास बात होती है बच्चे, ठीक है। अगर आपको एक टेबल याद है तो उसको आप दो टेबल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। टेबल्स की एक खास बात क्या होती है, अगर आपको एक टेबल याद हो जाता है तो आप दो टेबल्स के ऊपर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो अगर आपको 8 का टेबल याद है, सबसे आसान लेके चल रहा हूं मैं, आपको 8 का टेबल याद है, तो अगर आपको 8 का टेबल याद है तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 8 इंटू 7 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे बच्चे, 56 होता है। आप बिना कोई कैलकुलेशन करे आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो, 8 इंटू 7 क्या होता है, 56। इसके लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब इस 8 के टेबल को और किस टेबल में इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो समझना थोड़ा सा। जैसे कि मान लो 8 का टेबल जो होता है वो 16 के टेबल जैसा होता है, बिल्कुल 8 का जो टेबल होता है वो 16 के टेबल जैसा होता है बिल्कुल ही। जैसे देखो 8 इंटू 7 56 होगा, अगर मैं 16 इंटू 7 करता हूं तो भाई 8 जो है वो 16 जो है वो 8 का डबल ही तो है भाई। जो 16 है वो 8 का क्या है बच्चे, डबल है। तो अगर आपको 8 इंटू 7 पता है कि 56 है तो 16 इंटू 7 क्या होगा, 56 का डबल, 56 का डबल। तो अगर हम डबल करेंगे इसका तो कितना बन जाएगा, 112। कितना बन जाएगा, 112। समझ आ रहा है सभी को, कितना बन जाएगा, 112, ठीक है। ऐसे ही देखो मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि बताओ 18 इंटू 6 कितना होगा, तो मान लो अगर आपको 18 का टेबल नहीं आता है तो आपको 9 का टेबल तो आता ही होगा ना। 9 का टेबल तो बहुत इजी होता है। तो 9 का टेबल अगर आप पढ़ते हो तो 9 इंटू 6 कितना होता है बच्चे, 54। 9 इंटू 6 कितना होता है, 54। तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 108। कितना हो जाएगा जी, 108, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं 20 तक टेबल याद कर लो। अगर आप 20 तक टेबल याद कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको मैं ये कहता हूं कि भाई बताओ 11 इंटू 6 कितना होता है, तो आप क्या बोलते हो, 66। कि 11 इंटू 6 क्या होता है बच्चे, 66। तो ऐसे अगर मुझे 22 इंटू 6 करना होगा तो मैं 22 का टेबल थोड़ी याद करूंगा। अब 22 का टेबल तो मैं याद ही नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 11 इंटू 6 होता है 66, तो मैं 66 का डबल कर दूंगा जी यहाँ पे। तो 66 का डबल क्या होगा, 132। 66 का डबल कितना होता है जी, 132। तो सारी गेम क्या है, डबल की, है ना। सारी गेम क्या है हमारे पास, डबल की। अगर आप 20 तक टेबल याद करते हो तो ये मान के चलो कि आपको 40 तक लगभग टेबल आते हैं, आपको 40 तक टेबल आते हैं। बस आपने क्या करना है, 20 के बाद जो प्राइम नंबर्स होंगे उनके टेबल याद करने हैं, ठीक है ना। बाकी 20 तक के टेबल ही आपका हेल्प कर देंगे। जैसे ये देखो मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि 28 इंटू 5 बताओ कितना होता है, 28 इंटू 5 कितना होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप 14 इंटू 5 देखोगे, 14 का टेबल हमें याद है
तो 14 इंटू 5 होता है 70, तो 28 इंटू 5 कितना होगा 140 होगा। डबल कर देंगे, है ना, 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस चीज में देखो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो जैसे एक और देखो, मान लो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ 26 इंटू 4 कितना होता है, अगर आपसे मैं पूछूं बताओ 26 इंटू 4 क्या होता है, तो आप क्या करोगे 13 इंटू 4 देखोगे 52, तो 26 इंटू 4 कितना होगा 104, है ना, बिल्कुल आसान। देखो कितना इजी हो गया ये, ठीक है। अगर आपको मैं पूछूं कि बताओ अपना 34 इंटू 6 कितना होगा, ठीक है, 34 इंटू 6 कितना होगा, तो आप क्या कहोगे कि 17 इंटू 6 देख लेते हैं कितना होता है 102, तो 17 इंटू 6 अगर 102 है तो 34 इंटू 6 कितना होगा 204 होगा। समझ आ रहा है ना, देखो टेबल्स को कैसे पढ़ना है, बड़े आसान होते हैं बच्चे टेबल, हर बार रट्टा नहीं मारना, बस 20 तक टेबल याद कर लो, ठीक है। 20 तक अगर आपने टेबल याद कर लिए ना, तो ये मान के चलना कि भाई आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो चुकी है ऑलरेडी, आपके टेबल जो है वो परफेक्ट हो चुके हैं, या कह लो नियरली परफेक्ट हो चुके हैं। समझ रहे हो ना बात को। ऐसे ही देखो और क्या चीजें आती हैं इसमें, मान लो मेरे पास आपको मान के चलते हैं कि अगर 19 का टेबल भी आता है, ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 38 इंटू 6 कितना होता है, या फिर 38 इंटू 7 कितना होता है, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है ये, आपके लिए तो बहुत इजी काम हो गया ये, है ना। आप क्या करोगे कि 38 इंटू 6 निकालना है, तो 19 इंटू 6 114 होता है, तो 114 का डबल कर लो कितना आएगा 228, ठीक है। 38 इंटू 7 निकालना है, कैसे निकालोगे आप 19 इंटू 7 करोगे 133, तो 38 इंटू 7 कितना होगा 266, कितना हो जाएगा बच्चे 266। तो इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो रही है, टेबल हमने 38 का तो याद करा ही नहीं था, लेकिन 19 के टेबल की हेल्प से हमने क्वेश्चन निकाल दिए, ठीक है, 19 के टेबल की हेल्प से हमने क्वेश्चन निकाल दिए यहाँ पे। समझ रहे हो ना बात को कि किस तरीके से कैलकुलेशन का योगदान रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन का किस तरीके से योगदान रहता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो कैलकुलेशन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसी तरीके से, कैलकुलेशन में इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको ये कह देगा कि भाई बताओ 28% ऑफ 700 प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 120 प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से मान लो क्वेश्चन आ जाए, तो जो छोटे लेवल के एग्जाम, जो कम लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि क्लरिकल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 28% ऑफ 700 प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 120 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो अब कैलकुलेशन कैसे होगी कि 28% क्या होता है 28/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 28 इंटू 7 हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 14 इंटू 7 क्या होता है 98, 14 इंटू 7 क्या होता है 98, तो 98 का डबल करेंगे तो 196 आएगा, प्लस 13 का स्क्वायर 169 होगा, और माइनस ये 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस अब ऐड करना है, बाकी तो और कुछ रहा ही नहीं है, ठीक है, बस अब इसको ऐड माइनस करना है, आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर हुआ सभी को। क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस होती है ना, वो काफी हद तक आपकी क्या हो जाती हैं इजी हो जाती हैं। समझ रहे हो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो टेबल्स को आपने 20 तक याद करना है, उसके बाद ये वाला ट्रिक आप यूज करके आगे आगे 40 तक टेबल आप इजीली कर सकते हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। आपको पता चल गया होगा कि जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स का यूज मल्टीप्लाई में किया जा सकता है और डिवीजन में भी तो किया जा सकता है ना, डिवीजन में भी तो किया जाता है, डिवाइड करना भी क्या होता है टेबल ही तो पढ़ते हैं हम। जैसे मान लो इस तरीके से आ जाता है कि 127/6 आ गया मान लो, तो भाई मुझे टेबल आना चाहिए ना इसके लिए, 6 का टेबल आता होगा तभी तो डिवाइड करोगे, 6 का टेबल आता होगा तभी तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। ऐसे ही देखो अगर आप 20 तक टेबल याद कर लो
और उसको 40 तक अगर आप इंप्लीमेंट कर दो, मतलब डिवाइड बाय 40 तक कोई भी अगर नंबर आ जाए तो आप डिवाइड भी इजीली कर लोगे बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, आप डिवाइड भी कर लोगे इजीली। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो टेबल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कैलकुलेशन में। टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना बात को? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि भाई ऐड करना और मल्टीप्लाई करना भी देखो बच्चे एक आर्ट होती है। अब हर कोई बंदा स्पीड के साथ ऐड नहीं कर सकता, ठीक है ना, हक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। जैसे मान लो मुझे ऐड करना है 26 + 29, तो हमने छोटी क्लासेस में अभी तक यही सीखा हुआ है कि हम 6 + 9 करेंगे तो 15 आएगा, 1 कैरी, तो फिर 2 + 2 + 1 55, है ना। ऐसे अगर 3 नंबर आ जाए 132 + 149, तो हम क्या करते हैं जी, ऐड कैसे करते हैं, 9 + 2 11, 1 कैरी, ये 8 और ये 2, इस तरीके से हम ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा ही ऐसे हुआ है, हमें सिखाया ही ऐसे गया है, तो यही चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना। अब एक चीज समझना कि फर्स्ट क्लास से या सेकंड क्लास से शुरू हो जाती है एडिशन, फर्स्ट या सेकंड क्लास से एडिशन शुरू हो जाती है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी क्या हो, ग्रेजुएट हो, यानी कि पिछले 17 साल से आप पढ़ रहे हो। एडिशन को आप पिछले 15 साल से कर रहे हो, है ना। फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन अगर आपके मान लो 3 ईयर है तो 15 ईयर हो गए, और इन 15 सालों में, इन 15 ईयर्स में आप इनको ऐड नहीं कर पा रहे हो मन में। आप अगर इनको मन में ऐड करते हो तो डिफिकल्टी होती है। 79 + 65 करना है तो डिफिकल्टी होगी ऐड करने में, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू करा हुआ ऐड करना, कैरी वाला सिस्टम हमने देखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि 8 + 7 करो, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई पेन का यूज करेगा, या फिर मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 9 + 8 कितना होगा, 17। इसके लिए भी आपको किसी को भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगल डिजिट का नंबर है ना। जो सिंगल डिजिट का नंबर होता है उसको ऐड करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये हमने अपने दिल में बिठा लिया कि ये भाई बहुत ईजी है। लेकिन 2 डिजिट नंबर में अगर थोड़े बड़े नंबर आ जाएं तो ऐड करने में हमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की होती है कि हम कैरी वाला सिस्टम यूज करते हैं, हम कैरी वाला सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अगर मैं सिस्टम इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको देखना थोड़ा सा। मान लो मैं इस तरीके से ऐड करूं, एक समझना एक चीज को, ठीक है, कि 35 + 42, ठीक है, समझना कैसे ऐड कर रहा हूं मैं। अब ये जो 35 और 42 है, 35 क्या होता है बच्चे मेरे पास, 30 + 5, क्या होता है, 30 + 5। ऐसे 42 की बात करें तो ये क्या होता है, 40 + 2, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट पड़ता है इस चीज को लिखने से, 35 + 42, और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 30 + 5 40 + 2, ठीक है। तो ऐड हम कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चे, कि भाई 30 और 40 70 होता है, क्योंकि सिंगल डिजिट और आगे 0 लगा हुआ है। तो 30 और 40 कितना हो गया, 70, और 70 में क्या ऐड करना है मुझे, 7। तो कितना आ रहा है हमारे पास आंसर, 77, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है जी, 77। आपको कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हो भी नहीं रहा है वैसे, लेकिन फिर भी आपको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। समझ आ रहा है ना सभी को? तो देखो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे मान लो मेरे पास अगर ऐसे नंबर आ जाएं 75 + 69, आपसे पूछे कि बताओ ऐड करके दिखाओ कि कितना रहा होगा, तो 75 + 69 हम किस तरीके से करेंगे, इसको ऊपर वाले को क्या मानेंगे, 70 + 5, नीचे वाले को क्या मानेंगे, 60 + 9, ठीक है। मन में ही हम क्या करेंगे, एडिशन अब की बार राइट साइड से नहीं करेंगे, हम लेफ्ट साइड से करेंगे। हमारी जो एडिशन होगी अब वो राइट साइड से नहीं होगी, अब वो कैसे होगी, लेफ्ट साइड से, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट साइड से एडिशन होगी। तो किस तरीके से करेंगे, देखो लेफ्ट से अगर मैं शुरू करता हूं तो ये क्या है, 70, और ये क्या है, 60। ये 5 और 9 को छोड़ दो, एक 70 है और एक क्या है हमारे पास, 60 है। तो 70 और 60 क्या होता है बच्चे, 130,
ठीक है। 70 और 60 क्या होता है 130, और 130 में क्या ऐड करना है मुझे 14, 130 में मुझे क्या ऐड करना है 14, तो 130 प्लस 14 कितना होता है जी 144, कितना होता है 144। मैंने कुछ भी कैरी नहीं किया है, हालांकि इस क्वेश्चन में कैरी होता है लेकिन मैंने इसको कैरी नहीं किया है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका अगला क्वेश्चन आप मन में ही कैलकुलेशन कर दोगे, आप कुछ भी पेन का यूज नहीं करोगे। जैसे देखो 87 प्लस 76, आप खुद करके देखो, आप पेन का यूज नहीं करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। आप इसको अगर मेरे वाले तरीके से करोगे तो आप सिंपली ऐड कर लोगे, आपको पेन उठाने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। करके देखो ना, 80 और 70 150 होता है कि नहीं, और 150 में मुझे ऐड क्या करना है 13, तो कितना बनेगा 163। 150 प्लस 13 कितना होता है जी 163। लगा टाइम, कितना आसानी से कितनी जल्दी हमने कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, बस क्या होता है कि एक सही तरीका मिलना चाहिए आपको ऐड करने का। अगर सही तरीके से आप ऐड करते हो तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैलकुलेशन में कि आप ओरली कैलकुलेशन कर लोगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखी होंगी, ये चीजें ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखी होंगी, आपने मन में ही ऐड कर दिया। जितना टाइम आपको लिखने में लगेगा ना, उतना अगर आप मन से सोचोगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे एक और नंबर देखो, ऐसे आ जाए, मान लो 128 प्लस 347, मान लो मुझे इनको ऐड करना है, तो ऑब्वियस ही बात है हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो 128 को 120 मानना, आपने 128 को आपने क्या मानना है 120, 128 को आपने क्या मानना है बच्चे 120, तो 120 और ये क्या है 340, 347 नहीं 340। ठीक है, तो 12 और 34 कितना होता है 46, यानी कि 460 हो गया, और 460 में आपने क्या ऐड करना है बच्चे 15। ठीक है, तो 460 में अगर आप 15 ऐड करते हो तो कितना बनेगा 475। बताओ क्या मुश्किल है इसमें, बड़ा आसान है ये तो, समझ रहे हो ना, बहुत इजी ऐड करना, कुछ कैरी नहीं किया, मैंने सारी कैलकुलेशन माइंड में करी है और डायरेक्ट आंसर लिखा है। सारी कैलकुलेशन हमने माइंड में करी है और हमने क्या करा है डायरेक्ट आंसर लिखा है। समझ रहे हो ना बात को। ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, मान लो मेरे पास आ जाए कुछ 847, ठीक है, प्लस इसमें मैंने करना है 89, 847 में मैंने ऐड करना है जी 89। तो कैसे करूंगा मैं, देखो यूनिट प्लेस नहीं देखूंगा, मैं ऐसे जीरो मान के चलता हूं, क्योंकि ये 840 है, 840 प्लस 7 और ये 80 प्लस 7, तो 84 में 8 अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना बनता है 92, यानी कि क्या बनेगा 920। ठीक है, तो 920 में मुझे 16 ऐड करना है, तो 920 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 936, कितना बन जाएगा 936, है ना। तो एडिशन भी होगी हमारे पास, एडिशन हमने इजीली कर ली कि नहीं। बस क्या है कि जो चीज आप पहले राइट से शुरू करते थे अब वही चीज आपने लेफ्ट में शुरू करनी है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है, जो चीज पहले आप राइट से शुरू करते थे बच्चे वही चीज आपने क्या करना है आपकी बार लेफ्ट से शुरू करनी है, और आपकी एडिशन क्या हो जाएगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर इसकी आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको एडिशन में आपसे तेज कोई नहीं कर पाएगा, आपसे ज़्यादा स्पीड से एडिशन कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट फ्रॉम लेफ्ट साइड फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा यहां तक मैंने आपको जो जो बताया है। ठीक है, टेबल आपने 20 तक याद करने हैं, फिर डबल डबल करके आप 40 तक बना लेना उसको, उसके बाद एडिशन आपने इस तरीके से करनी है। ठीक है बच्चे, अब ये कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज पे ये वाली ट्रिक लगाओ शॉर्टकट है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो एडिशन आप हर क्वेश्चन में करोगे, टेबल आपने हर क्वेश्चन में पढ़ने हैं, तो उनको आसान बनाते हैं इंस्टेड ऑफ मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊं पहले कि ये शॉर्टकट ट्रिक है, मल्टीप्लाई बाय 9 ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 11 ऐसे करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई बाय 9 पता नहीं एक आधे क्वेश्चन में आएगा, वो आपको याद नहीं रहेगा, फिर आप 9 का टेबल पढ़ोगे। मल्टीप्लाई बाय 11 हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में आ जाए और वो फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो वो चीजें हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री चीजें ये है जो हर एक क्वेश्चन में यूज होनी है, वो है मेन चीज।
ठीक है ना। तो ये चीजें आपने अच्छे से सीखनी है, ठीक है। बेसिक क्या होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करे, आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करे, ठीक है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं सीखना जिसपे हम डिपेंडेंट हो जाएं कि मान लो मैं आपको मल्टीप्लाई बाय 11 सिखा दूं और क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय 12 हो रहा है तो 12 का शॉर्टकट थोड़ी बताऊंगा, या फिर पहले 30 तक के टेबलों के शॉर्टकट थोड़ी बताऊंगा आपको। या फिर आप ये बताओ, आप याद रख सकते हो इस चीज को? इम्पॉसिबल है। और पेपर में जो प्रेशर होता है, दिमाग में जो प्रेशर होता है कि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, एक्यूरेसी के साथ करना है, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इतने प्रेशर के साथ वो ट्रिक्स जो है वो दिमाग में नहीं आती हैं, ठीक है। तो बेसिक्स में मैं ट्रिक्स नहीं रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ ये चीज़ें। ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, अभी जो जरूरी चीज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। समझ आ रहा है ना सभी को? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जी, हमने देख लिया मल्टीप्लाई करना है, टेबल करना है, फिर हमने देख लिया एडिशन भी करनी है। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर्स वगैरह भी हमें याद होने चाहिए कुछ, ठीक है। हमें कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए बच्चे, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, किसी एक नंबर को अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पावर 2, पावर 2 बोला जाता है स्क्वायर को। जैसे मान लो 15 का स्क्वायर करना है तो वो क्या होता है, 15 इंटू 15, 225। 15 इंटू 15 क्या होता है, 225। मान लो अगर मुझे 24 का स्क्वायर करना है तो 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 इंटू 24, 576, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर की मैं एक पूरी क्लास लूंगा जिसमें आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो वाली, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट सीखने से पहले वही बेसिक चीज कि हमें अगर कोई शॉर्टकट आपने सीखना है तो उससे पहले आपको भी तो कुछ आना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जीरो लेके शॉर्टकट सीखने चले जाओगे, आपके पास पहले से भी कुछ होना चाहिए। और वो क्या चीज होनी चाहिए कि आपको कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। आपको कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए। और वो कितने तक स्क्वायर याद होने चाहिए, मिनिमम देखो बच्चे 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें मैथ इजी आता है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजी आता है, तो उसमें उसके लिए आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ये लग रहा है कि आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें मैथ मुश्किल आता है तो फिर आपको बच्चे 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। समझ आ गया सभी को? तो 40 तक के स्क्वायर जो है वो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, इनको आपने याद करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक है जी। 39 का स्क्वायर होता है जी 1521। 38 का स्क्वायर होता है 1444। 37 का स्क्वायर होता है जी 1369। 36 का स्क्वायर होता है 1296। 35 का स्क्वायर होता है जी 1225। 34 का स्क्वायर होता है जी 1156। 33 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1089। 32 स्क्वायर होगा जी 1024। 31 स्क्वायर होता है जी 961। 30th का स्क्वायर होता है 900। 29 का स्क्वायर होता है जी 841। 28 का स्क्वायर रहेगा 784, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर लो, अपने पास रखना फोटो, और जब भी टाइम मिले इनको पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसे 27 का स्क्वायर होता है जी 729। 26 का स्क्वायर होता है 676। 25 स्क्वायर होता है जी 625। 24 स्क्वायर होता है जी 576। 23 स्क्वायर होता है जी 529। 22 स्क्वायर होता है जी 484। 21 स्क्वायर होगा हमारे पास 441। 20 का स्क्वायर होता है जी 400। 19 स्क्वायर होता है जी 361। 18 स्क्वायर होता है जी 324। 17 स्क्वायर होता है जी
289, उसके बाद 16 का स्क्वायर होगा 256, 15 स्क्वायर होगा जी 225, 14 स्क्वायर होता है 196, 13 स्क्वायर होता है हमारे पास 169, 12 स्क्वायर होगा जी 144, 11 स्क्वायर होता है जी 121। बाकी 10 से पहले वाले आपको याद होंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी इमेज को सेव कर लो और इसको धीरे धीरे आपने क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। 40 तक स्क्वायर बच्चे आपको याद होने चाहिए, ये बेसिक्स होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ अभी आपको, ठीक है। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि भाई 32% ऑफ मान लो 600 प्लस 28 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इस तरीके से मान लो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर किस तरीके से करेंगे हम, हमें ये भी तो आना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले परसेंटेज 32 के टेबल से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 28 का टेबल किसी शॉर्टकट ट्रिक से निकालूंगा, फिर 4 से उसको डिवाइड करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, याद होना चाहिए भाई। ये देखो डिवाइड बाय 100 होगा तो कैंसिल। अब ये 16 इंटू 6 96 और उसका डबल कितना होता है 192, और प्लस करोगे 28 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 784, ठीक है 784, और डिवाइड बाय क्या होगा 4 होगा। ऐड करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। 78 को ऐड करेंगे 19 के साथ, ठीक है, तो ये 97 बनेगा, यानी कि 970, और 970 में 6 ऐड करेंगे तो 976, और डिवाइड बाय 4 करना बस आपने। 4 का टेबल आप सभी को आता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 1 कैरी 4 और 4। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का 244। मतलब जो एक क्वेश्चन होगा ना कैलकुलेशन का, उसमें देखो मल्टीप्लाई भी होगा, उसमें स्क्वायर भी आ सकते हैं, उसमें एडिशन तो आएगी, और उसमें डिवाइड भी होगा। जितना भी जो बेसिक चीजें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, कोई शॉर्टकट नहीं बताया, बेसिक चीजें वो सारी इसमें लग रही है और क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में 20 सेकंड में निकाल लोगे आप। समझ रहे हो ना बात को, 30 या 20 सेकंड में यही क्वेश्चन आपका निकल सकता है। आई होप समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। स्क्वायर का पता चल गया आपको। अगर आप 40 तक स्क्वायर याद करते हो तो 40 तक के आपके स्क्वायर रूट भी तो याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मान लो अगर ऐसे लिखा गया हो रूट ऑफ 729, तो ये तो आपको पता ही है ना कि 27 का स्क्वायर होता है ना, ये तो आपको पता ही है 27 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 27। समझ रहे हो ना, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे नंबर से तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो अगर ऐसे आ जाए कि 1024 का रूट, तो आपको पता है जी 32 का स्क्वायर है जी, आपने याद किया हुआ है, हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर है 32 का। ये देखो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे, ये देखो 32 का स्क्वायर 1024। तो अगर आप ये याद कर लेते हो तो 32 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास जी 1024। समझ रहे हो ना बात को, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर रूट के ऊपर भी देखो कैलकुलेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्क्वायर रूट में क्वेश्चन किस तरीके से मिल जाएंगे आपको, कि आपको ये कह देगा बच्चे कि रूट ऑफ 1024 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है भाई, हमारा बन सकता है ना ऐसा क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चे, अगर आपके पास, अगर आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी होने का मतलब क्या है कि आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे 32 का स्क्वायर होता है, इंटू 8 करोगे तो 16 इंटू 8 होता है 128, और 128 का डबल कितना होगा 256। तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट 256 लिखोगे बच्चे, प्लस 196 होगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब ऐड करना आता है ना सभी को, ठीक है। 25 प्लस 19 ये होगा 44, तो 440 में ऐड करेंगे 12, तो 452 डिवाइड बाय 2, तो 226 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। आंसर क्या रहेगा 226। तो देखो 10-15 सेकंड लग रहे हैं, ज़्यादा टाइम तो लग ही नहीं रहा हमें, क्योंकि ये चीज़ें हमें याद है, ठीक है। और अगर यही चीज़ें हमें याद नहीं होंगी तो शॉर्टकट हम सीखेंगे आगे चल के, लेकिन जहाँ अगर आप शॉर्टकट लगाते हो तो 5 सेकंड 10 सेकंड तो इन्वेस्ट करोगे ना आप, तो उस 5 सेकंड 10 सेकंड को बचाओ। अगर 5 क्वेश्चंस में अगर आप 10-10 सेकंड बचाते हो तो 50 सेकंड बनते हैं, 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं उसमें से।
ठीक है ना, मतलब 5 क्वेश्चंस की जगह पे आप 7 क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसीलिए कुछ चीजें आपने याद रखनी है। समझ आया ना सभी को ये, ठीक है। ऐसे ही देखो क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब भी आपको कुछ याद होने चाहिए, आपको कुछ क्यूब्स याद होने चाहिए। क्यूब क्या होता है पहले मीनिंग समझ लो। क्यूब बोला जाता है बच्चे पावर 3 को। क्यूब किसको बोला जाता है? पावर 3 को। अब देखो जी पावर 3 का मतलब क्या है कि मान लो अगर मुझे 8 का क्यूब निकालना है तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना बनेगा? 512। ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना बन जाएगा? 512। ठीक है जी। ऐसे ही मान लो 9 का क्यूब निकालना है तो 9 का क्यूब क्या रहेगा? 9 इंटू 9 इंटू 9, ये रहेगा 729। तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो देखो जी क्यूब्स की अगर हम बात करें तो क्यूब्स का बहुत कम यूज होता है कैलकुलेशन में, क्यूब्स बहुत रेयर देता है वो। ठीक है, मेनली ये जो क्यूब है ना इसका यूज होता है बच्चे, एक टॉपिक होता है हमारे पास मेंसुरेशन 3D। छोटी क्लासेस में आपने वॉल्यूम वगैरह पढ़ा होगा ना, जैसे एक कह लो कि स्फेयर की एग्जांपल लेके चलता हूं। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई रेडियस क्यूब, पाई आर क्यूब, है ना। तो क्यूब निकालना यहाँ पे आएगा, क्यूब यहाँ पे निकालोगे आप सभी। ठीक है ना, तो क्यूब का यूज बस यही इस मेंसुरेशन में ही होता है और कहीं ज़्यादा होता नहीं है। कैलकुलेशन में इनका यूज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो क्यूब का क्वेश्चन कोई आ गया तो आप क्यूब थोड़ी निकालोगे, है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी करना शुरू हो जाएंगे हम। ठीक है ना, तो कुछ क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको क्यूब याद होने चाहिए वो होने चाहिए 20 तक। ठीक है, 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको 20 तक क्यूब याद है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे काम क्या हो जाता है आपका खत्म। ठीक है, तो 20 तक के क्यूब मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे। 20 का क्यूब होता है बच्चे 8000। 19 का क्यूब होता है बच्चे 6859। 18 का क्यूब होता है जी 5832। 17 का क्यूब होता है जी 4913। 16 का क्यूब होता है 4096। 15 का क्यूब होगा 3375। 14 का क्यूब होता है जी 2744। 13 का क्यूब होता है 2197। 12 का क्यूब होता है जी 1728। 11 का क्यूब होता है 1331। 10 का क्यूब रहेगा 1000। 9 का क्यूब होता है 729। 8 का क्यूब होता है जी 512। 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। 6 क्यूब हमारे पास रहेगा 216। 5 क्यूब होता है 125। 4 क्यूब रहेगा हमारे पास, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 64। 3 क्यूब होता है 27। 2 का क्यूब होता है जी 8 और 1 का क्यूब क्या होता है 1। ठीक है, तो ये क्यूब आपने याद करने, आप कोशिश करो कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास सेव कर लो, फ्री टाइम में आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, याद रखना अगर आपको 20 तक क्यूब याद है तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको क्यूब याद करने की, एक्स्ट्रा याद करने की या फिर इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जी, ये हो गया क्यूब। अब अगर आपको मान लो क्यूब याद हो जाए, अगर आपको क्यूब वगैरह याद हो जाए तो क्यूब रूट को करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। फिर क्यूब रूट आप इजीली निकाल सकते हो, 20 तक तो आप निकाल ही सकते हो ना। बाकी इससे आगे वाले क्यूब रूट कैसे निकालने हैं वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन छोटे नंबर्स के क्यूब तो आप इजीली निकाल लोगे। जैसे मान लो कि ऐसे आ जाए क्यूब रूट 729, यहाँ पे 3 लिखा होता है क्यूब रूट में। ठीक है, तो 729 का क्यूब रूट निकालना है तो 9 याद है हमें, हमने याद किया हुआ। 20 तक तो निकाल सकते हो ना, 20 से आगे वाले क्यूब रूट में आपको क्लासेस में बताऊंगा नेक्स्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास नंबर आ जाता है कोई 6859, तो भाई याद है आपको ये
कि किसका क्यूब है 19 का। ठीक है, अगर आ जाए 2744 तो याद होगा ना कि किसका क्यूब है ये 14 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चीजें याद हो तो मोर देन 70% या 80% कैलकुलेशन ऐसी होगी जिसमें आपको ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ट्रिक्स के आप निकाल लोगे। ठीक है, और ऐसा होता भी है। देखो बच्चे, जब आप एग्जाम देते हो ना, या फिर अगर आपने कोई एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा कि ट्रिक्स वगैरह ना ही याद रहती है ना ही इंप्लीमेंट होती हैं, तो बेसिक चीजें ही याद रहती है। तो ये बेसिक चीजें जो आपने करनी है ये वाली करनी है वो। ठीक है, एक्स्ट्रा आपने और कुछ नहीं करना है, पहले बेसिक आपने स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद शॉर्टकट्स पे आओ। शॉर्टकट आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे, तभी आप उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आपके बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, और बेसिक्स में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो 20 तक टेबल आएंगे, जिनको आगे आपने फर्दर 40 तक क्या कर देना है जी, डबल डबल करके कर देना है। ठीक है, उसके बाद एडिशन, ऐड करना सबसे देखो कला होती है ऐड करना भी। ठीक है, एडिशन जल्दी करना एक आर्ट होती है, क्योंकि ऐड हर कोई कर लेता है, लेकिन जल्दी कौन करेगा, जो जल्दी करेगा उसकी कैलकुलेशन क्या है, तेज है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर 40 तक याद करो उनको अच्छे तरीके से। ठीक है, अपना हाईएस्ट लेवल दो आप। उसके बाद आपने क्या देखना है, क्यूब देखने हैं। 20 तक आपने क्या करने हैं, क्यूब याद करने हैं। समझ आ गया ना, जब आप ये चीज कर लोगे उसके बाद बेटा आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन आपकी देखना, आप ये करोगे कि जो क्वेश्चन आप पहले 1 मिनट में निकाल रहे हो ना, आपको लगेगा कि वही क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो बाद में, सेम क्वेश्चन आप वही सेम क्वेश्चन आप निकाल रहे हो लगभग 40 सेकंड में या 30 सेकंड में। ठीक है ना, आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताई है, मैंने वो बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।